गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं विजय नाकरानी आपका एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग का एक टेक्निक है ACFM। तो आज हम ACFM का वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखने वाले हैं। ACFM स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट फील्ड मेजरमेंट। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे ACFM मेटल स्ट्रक्चर जो कि खास तरह से पानी के अंदर होता है उसमें कैसे क्रैक को डिटेक्ट करते हैं और कैसे उसका क्रैक का साइजिंग होता है उसके बारे में देखेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी के अंदर कोई ऑफशोर रिग्स है या फिर विंड फार्म जो उसका स्ट्रक्चर जो अंडर वाटर में है उसका उसमें इंस्पेक्शन करने में कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे कंडीशन में उसका एनडीटी होता है जो कि ट्रेडिशनल की कंपेयर में थोड़ा अलग होता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या क्या उसमें लिमिटेशंस हो सकती है। और ये सेशन जो खत्म होगा तब तक आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एसीएफएम कितना पावरफुल है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एसीएफएम क्या है और कैसे यूज होता है। एनडीटी में बहुत सारी टेक्निक है जो मटेरियल को डैमेज किए बिना उसका इंटीग्रिटी को चेक कर सके, और ये सेफ्टी और स्ट्रक्चर या फंक्शनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, स्पेशली वो स्ट्रक्चर जहाँ पर हार्श कंडीशन है और जहाँ पर टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो ACFM अंडर वाटर एनडीटी की दुनिया में अगर बोला जाए तो किंग टेक्निक है कि इसके कंपेयर में दूसरा कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो इसके जितना इफेक्टिवली क्रैक साइजिंग कर सके। ट्रेडिशनल ईसीटी वैल्यूबल टूल है पर इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो अंडर वाटर में नहीं कर सकते। और ये ACFM अंडर वाटर की बात करें तो बहुत ही रिलायबल टेक्निक है। चलिए आप थोड़ा हिस्ट्री के पार्ट भी देखते हैं। पहले बोला था कि जो कन्वेंशनल ईसीटी में कुछ लिमिटेशंस है एडी करंट टेस्टिंग की, तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे अंडर वाटर क्रैक डिटेक्शंस में। जब अंडर वाटर इंस्पेक्शन की बात आती है तो एडी करंट में लिमिटेशंस आ जाते हैं। अभी रिसर्चर्स जो है वो पहले एसीपीडी में बहुत इसमें ध्यान दिया था। ऑल्टरनेटिंग करंट पोटेंशियल ड्रॉप टेस्टिंग ACPD बोला जाता है, उसमें बहुत ध्यान दिया था कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो और आगे हम ये मेथड को अंडर वाटर टेस्ट किए। पर उसमें एक लिमिटेशन है कि वहां पर है ना इलेक्ट्रिक कांटेक्ट अंडर वाटर मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग कांटेक्ट होते हैं, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, तो कितना ड्रॉप होता है उसके अकॉर्डिंगली ACPD का वैल्यू मिलता है, जो अंडर वाटर में बहुत चैलेंजेस है इसमें। और ACFM ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिलायबल सॉल्यूशन बन गया क्योंकि प्रीवियसली जो ये ACPD की बात की वहाँ कुछ लिमिटेशन था, इसके कंपेयर में ACFM बहुत अच्छा है। ओके, अब ACFM के कोर प्रिंसिपल की बात करते हैं। कोर ऑफ ACFM ये मेनली टू स्टेप्स में प्रोसेस है। एक इंड्यूसिंग करंट और दूसरा मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस इज अ लोकल यूनिफॉर्म करंट एंड मेजर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अबव द सरफेस। दो पार्ट में ये डिवाइड है। हम यूनिफॉर्म करंट अप्लाई करते हैं यूजुअली टेस्ट पीस में, ऐसे करंट पास करते हैं और उसके बाद टेस्ट पीस के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई क्रैक आता है रास्ते में और करंट फ्लो डिस्टर्ब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस एनालिसिस करके हम क्रैक को डिटेक्ट करते हैं।
presence of crack disrupts the current flow and the magnetic field. ओके अभी ACFM की थ्योरी को प्रैक्टिकल लाते समय हमें तीन एसेंशियल्स जो कंपोनेंट्स है जो डेडिकेटेड सेटअप में यूज होता है उसको हम देखेंगे। तीन ये कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। एक पहला है जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो, और दूसरा है हैंड हेल्ड प्रोब, ये प्रोब, और तीसरा है इसके लिए जो एक्सटर्नल पीसी सॉफ्टवेयर यूज होता है वो एनालिसिस करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल्स द प्रोसेस एंड एनालिसिस डेटा। सेकंड हैंड हेल्ड प्रोब houses the field induction and sensor coil, and third one is external PC software that provides control display and analysis capability. ओके पहला अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज ब्रेन ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये पूरा स्टेप्स का एक दिमाग ब्रेन माना जाता है। इट कंट्रोल्स एंटायर प्रोसेस, sending instruction to probe and analyzing data collected during inspection. ओके और देन ये सेकंड है हैंड हेल्ड प्रोब। ये इंस्ट्रूमेंट और उसके टेस्ट पीस के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। ये एक क्रूशियल पार्ट है और उसमें दो टाइप की कोयल होती है, एक फील्ड इंडक्शन कोयल होती है, दूसरी सेंसर कोयल होती है। ये फील्ड इंडक्शन कोयल है और दूसरी सेंसर कोयल होती है। फील्ड इंडक्शन कोयल है वो होती है, उसका काम होता है टू जनरेट करंट फ्लो को वो जनरेट करता है, और सेंसर कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। सेंसर कोयल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। और ये थर्ड है वो एक्सटर्नल पीसी सॉफ्टवेयर है that provides user friendly interface for entire operation। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल सेटिंग, जैसे टेस्ट पीस पर प्रोब स्कैन करते हैं वैसे रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन दिखाता है, और टेस्ट खत्म होने के बाद भी एनालिसिस अगर करना है तो वो एनालिसिस बाद में कर सकते हैं। ओके देन अभी ACFM में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सोलेनोइड का यूज करना पड़ता है। ऐसे हॉरिजॉन्टल सोलेनोइड यानी कि एक टाइप का कोयल होता है सोलेनोइड का। कभी कभी ये कोयल को योक के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो उसके लिए योक यूज होता है। और इसमें तीन मेजर एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। वाई होता है, वाई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच अट्रैक्ट्स विद टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड इंड्यूसेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BX, जो टेस्ट पीस के पैरेलल होता है। और BX कंपोनेंट है वो बेसलाइन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कोई भी क्रैक के डिस्टरबेंस होता है तो वहां पर वो डिटेक्शन देता है। देखिए अभी हम देखेंगे कि कैसे BX, BY और BZ होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, ये Y डायरेक्शन है, ये वर्टिकल है, Z डायरेक्शन है, और ये X डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। देखिए अभी एक आइडियल सिनेरियो सोचते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म करंट फ्लो होता है। देखिए यहाँ पर कोई ये टेस्ट पीस में कोई क्रैक नहीं है, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं, और पूरे टेस्ट पीस के सरफेस पे यूनिफॉर्म फ्लो यहाँ पर करंट कर रहा है। अभी यहाँ पर पूरे टेस्ट पीस के एरिया में BX वैल्यू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। यहाँ पर BX का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट इंड्यूस किया है तो कुछ BX का वैल्यू मिलेगा, वो कुछ पॉजिटिव मिलेगा, और पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली होगा तो कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव BX मींस अनडिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। अब जब तक ये करंट फ्लो बैलेंस होता है तब तक ये BX के साथ BX पॉजिटिव वैल्यू है, और Y और Z वो दोनों जीरो मिलेंगे। इसमें अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, सपोज ये BX की वैल्यू में अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो
क्रैक का इंडिकेशन आपको बी वाई और बी जेड में मिलेगा। यूजुअली बी वाई का वैल्यू नेग्लेजिबल होता है, बी जेड में आपको इंडिकेशन मिलता है। ओके, देन अभी इम्पैक्ट ऑफ अ क्रैक ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पर ये क्रैक का क्या इम्पैक्ट होता है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया। पहली सिचुएशन में हमने ऐसा इमेजिन किया था कि कोई क्रैक नहीं है, प्लेन सरफेस है, वहां पर बी एक्स का कोई पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। अ, अगर टेस्ट पीस में क्रैक आया तो ये यूनिफॉर्मिटी है, देखिए ये यूनिफॉर्मली करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, इस साइड में डिस्टर्ब हो रहा है। क्रैक है वो, करंट है वो, क्रैक की जो एजिस है वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। देखिए यहाँ पर उसका डेंसिटी देखेंगे तो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, यहाँ पर भी ज्यादा होगा, तो बी एक्स का वैल्यू यूजुअली कम आएगा, यहाँ पर बी एक्स का वैल्यू कम आएगा। अगर क्रैक डीप है, अंदर तक है, तो बी एक्स का वैल्यू और डीप आएगी और कंपेयर टू शैलो क्रैक। तो ये बी एक्स की वैल्यू से पता चलता है कि कितना डीप है ये क्रैक। क्रैक के आने की वजह से अब बी जेड की वैल्यू पे जो जीरो था तो उसमें भी कुछ वैल्यू मिलेगा, वहां पर बी जेड का वैल्यू जनरेट हुआ। और ये कंपोनेंट को क्रैक के टिप के ऑपोजिट वैल्यू होता है, यानी कि जो बी जेड का वैल्यू होता है ना, वो यहाँ पर अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर अगर ये साइड नेगेटिव वैल्यू आया तो ऑपोजिट साइड माने ये मतलब कि ये साइड का जो टिप है ना, वहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखिए बी एक्स का वैल्यू है, वो कुछ पॉजिटिव हमें बी एक्स का वैल्यू मिल रहा था। जब ये क्रैक आया तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर जैसे क्रैक शुरू हुआ तो यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हुआ, क्योंकि बी एक्स का वैल्यू वहां पर डीप जाएगा, फिर वापस ये टिप पर आया और ये कांस्टेंट बी एक्स का वैल्यू हो गया। ओके, अब बी वाई कंपोनेंट भी नॉन जीरो होता है, पर उसमें खास कोई चेंज नहीं होने की वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। बी एक्स एंड बी जेड का एनालिसिस करके क्रैक असेसमेंट हम कर सकते हैं। ओके, अभी डेटा एनालिसिस कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटिंग एसीएफएम मेजरमेंट। क्रैक की आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। बी एक्स एंड बी जेड का जो डेटा आता है वो सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है। बी एक्स एंड बी जेड मेजरमेंट फ्रॉम द प्रोब सेंसर आर फेड इनटू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है उसको एनालाइज करता है ये मेजरमेंट को टू डिटरमाइन द क्रैक लेंथ एंड डेप्थ। फिर विजिबल टूल की बात करें तो उसमें जो बटरफ्लाई प्लॉट मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके साथ ये ग्राफ मिलते हैं, उसके साथ बी एक्स वर्सेस बी जेड का ये ग्राफ बनता है, तो उसमें हमें एक बटरफ्लाई प्लॉट मिलता है, बी एक्स वर्सेस बी जेड डेटा प्लॉट टू क्रिएट अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप में होता है। ये ऑटोमेटिकली बी एक्स और बी जेड का डेटा लेके जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली ये प्लॉट बनाएगा, तो आपको ये आर्ट शेप या तो बटरफ्लाई शेप का ये लूप मिलेगा। ये लूप साइज है वो प्रोब की स्पीड से इनसेंसिटिव है। देखिए ये दिस इज अ ब्यूटी ऑफ बटरफ्लाई प्लॉट दैट probe speed doesn't affect the sizing of the crack. It ओके, अभी कंक्लूजन की बात करते हैं तो एसीएफएम क्रैक डिटेक्ट करने में स्पेशली अंडर वाटर अगर क्रैक डिटेक्शन है, क्रैक डिटेक्शन एंड साइजिंग स्पेशली अंडर वाटर है तो ये बहुत कारगर टेक्निक है। और विदाउट फिजिकल कांटेक्ट particularly suited for underwater inspection and without कोई फिजिकल कांटेक्ट के बिना ऑफशोर स्ट्रक्चर के वेल्ड पाइपलाइन शिप इंस्पेक्शन करना है तो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और सॉफ्टवेयर एनालिसिस जो होता है वो बहुत एक्यूरेट क्रैक कैरेक्टराइजेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
और ACFM के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।